नॉर्मलिटी तो कल हुआ था। लास्ट एक पॉइंट और बच गया है जिसको अपन मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मान लो सॉल्यूट का मोलों की संख्या स्मॉल n है, नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूट इक्वल स्मॉल n एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल कैपिटल N। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूट का मोलों की संख्या स्मॉल n है और जो सॉल्वेंट है, जो घोलने वाला है, उसके मोलों की संख्या कैपिटल N है। तो कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N होगा। तो जब पूरे सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, तो उसमें इक्वल है मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल n। कहने का मतलब ये है मोल ऑफ सॉल्यूट को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करोगे तो जो आता है उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फार्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल स्मॉल n अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। सॉल्यूट का निकालेंगे तो ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल होगा, और सॉल्वेंट का निकालेंगे तो ऊपर में मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा, नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल होगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि कुल मोलों की संख्या में कितना भाग, कितने नंबर जो है, कितने मोल सॉल्यूट का है उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कहेंगे, और कुल मोलों की संख्या में कितना भाग सॉल्वेंट का है उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे। दोनों का सम एक होता है, इसको ना प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो। यहाँ पे ना कैपिटल एन और स्मॉल एन खाली एन ए एन जी और मोल फ्रैक्शन है वो। हाँ तब भी ठीक है। एन ए फॉर्मूला दिया है एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन। हाँ ठीक तो है, वो ए और बी ले लिया है, सॉल्यूट को ए मान लिया है, सॉल्वेंट को बी मान लिया है। अब तो सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है। जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लोगे तो ऊपर में आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यही था लास्ट मोल फ्रैक्शन। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस चैप्टर का द एंड है। तो आज क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है कि आगे बढ़ना है। उसके बाद अच्छा चैप्टर शुरू होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकेंड चैप्टर है, इसका क्वेश्चन करें क्या आज? तो कुछ तो एग्जाम्पल को ही समझ लो, उसके बाद ही तुमको उसको एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे उसमें दिया होगा, देखो 1.48 इसमें लिखा है एग्जाम्पल नंबर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ मेड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम NaOH इन 250 मिलीलीटर वाटर है ये। अब मोलरिटी निकालने का क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लीटर। हाँ लीटर मतलब कितना लीटर में घोला गया है वो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी उसी को तो लीटर में बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो इसमें क्या है, मोल तो दिया नहीं है, बोल रहा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो 1 मोल का कितना ग्राम भार में, NaOH का ग्राम भार में यदि हम वेट निकालें तो 40 आ रहा है, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 17, टोटल 40 आ रहा है। तो ग्राम भार में जो होता है उसी को 1 मोल कहते हैं। तो 4 ग्राम में कितने मोल होंगे ये जानने के लिए वेट ऑफ सब्सटेंस को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। तो 4 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगा। 4 ग्राम में कितने मोल होंगे ये मिल जाएगा।
0.4 हाँ 0.4 हो जाएगा। 0.4 क्यों होगा, 0.1 नहीं होगा, 4/40 0.1 मोल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब उसको कितना लीटर में उसको घोला है, 250 लीटर में, मिलीलीटर में। तो 250 मिलीलीटर को या तो लीटर में बदलेगा या फिर मिलीलीटर में ही निकालेगा। तो ये लीटर में बदल के, क्योंकि लीटर में बोलता है, नीचे लीटर, इन लीटर लिखा है फार्मूला में। तो 250 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर? हाँ, उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1/4 माने 0.25। तो 0.1 को 0.25 से डिवाइड कर दो तो मोलारिटी आ जाएगा। तो क्या करना है, पहले तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालना है, कितने मोल हैं, और उसको फिर नंबर ऑफ लीटर से डिवाइड कर देना है, तो मोलारिटी आ जाएगा। 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, यही निकालना रहता है इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, देखो सिर्फ कंसंट्रेशन ppm बोला, ppm निकालने को बोला तो नहीं है क्वेश्चन में। देखो तो 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेट 1050 ग्राम एंड कंटेन 6 × 10⁻³ डिजॉल्व ऑक्सीजन गैस। हाँ, इसमें दिया है ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितना डिजॉल्व है वो दिया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन ppm, बोला है ppm में। तो ppm का फार्मूला क्या है, 10⁶ पार्ट में कितना, कोई भी एलिमेंट का, कंपाउंड का कितना हिस्सा है, वही ppm होता है। तो इसमें बोला है 6 × 10⁻³ ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व है 1050 में, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या मालूम है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन 10⁻⁶ से, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन जो दिया है ना 6 × 10⁻³ उससे डिवाइड करोगे और उसको फिर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे। ये फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ वाटर, सी वाटर, फिर उसको 10⁻⁶ से इंटू कर दोगे। माने 1 पार्ट सी वाटर में कितना पार्ट ऑक्सीजन है, तो 10⁻⁶ पार्ट में कितना होगा, ये निकालना है बस। 10⁻³ इसमें सॉल्व करेंगे आगे। मास ऑफ ऑक्सीजन को 6 × 10⁻³ ग्राम दिया है, तो माइनस 10 टू द पावर मतलब कि माइनस 3 है, 10 टू द पावर +6 है, तो उसको प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 10 टू द पावर, हाँ, मतलब कि 3 6 × 10 टू द पावर 3 अपॉन 1050। हाँ, नहीं तो हो गया नहीं, तो बेस सेम होने पर पावर को जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद खाली इससे अब उसको जो आएगा उसको डिवाइड कर दो, 6000 को डिवाइड कर देना 1050 से, तो जो आएगा वो आंसर है। अब उसके बाद ये क्या बोला है, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी पूछा है इसमें, इन विच 36 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम। इसमें तो फॉर्मूला को करके किया स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहले तो किलोग्राम में बदलते हैं ग्राम को। तो 250 ग्राम को तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.25 किलोग्राम हो जाएगा ये। और उसके बाद उसमें कितना घुला है, 36 ग्राम घुला है। तो नंबर आप मोल निकालेंगे ना ग्लूकोज में। हाँ, ये ग्लूकोज मालिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाला है। ग्लूकोज का फार्मूला मालूम रहेगा, उसमें 6 ठो कार्बन रहता है, ग्लूकोज में 12 ठो हाइड्रोजन रहता है, 16 और 6 ठो ऑक्सीजन रहता है। तो सबको टोटल 12 ठो कार्बन का वेट हो जाएगा, 12 × 6 = 72। ये 6 ठो कार्बन का, सारी एक कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन होते हैं उसमें, C6H12 और O6 ऐसा फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो 6 ठो कार्बन, तो 12 × 6 = 72, और कितना 12 हाइड्रोजन तो उसका 12 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन 6 ठो है तो उसका 16 होता है, तो 16 × 6 = 96 हो जाएगा।
अब इन सब को प्लस करेंगे तो 180 ग्राम, एक मालिक्यूल का वेट, मालिकुलर वेट है 180 ग्राम। अब मोलों की संख्या निकालना है तो 1 मोल में कितने हो गए 180 ग्राम, तो उसमें वेट दिया है उसको 180 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ये 36 दिया है, 36 को 180 से डिवाइड करेगा तो मोलों की संख्या आएगा। ठीक है, 36 को 180 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल आ गया। अब मोलों की संख्या अपान क्या होता है, वेट इन किलोग्राम, ये होता है मोलालिटी। हाँ 0.25 को से डिवाइड कर दिया है, मोलों की संख्या को 0.25 से डिवाइड करेंगे तो मोलालिटी आ जाएगा। 0.8 मोल है वो। फार्मूला ज़रूरी है जानना, तब क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, अ कमर्शियल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 36% बाई मास ऑफ एसिड, उसमें 36% माने 100 पार्ट में 36 पार्ट जो है वो एसिड है। इफ डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 1.19 क्यूबिक पर क्यूबिक सेंटीमीटर, हाँ। कैलकुलेट इट्स मोलारिटी, मोलारिटी कैलकुलेट करना है। मोलारिटी माने नंबर ऑफ मोल निकालना है और उसको वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड करना है। तो अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे देखो, हो अब वॉल्यूम हमको दिया नहीं है इसमें, एक सर ये एग्जांपल का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एग्जांपल 1.50। देखो कितना लीटर है ये नहीं दिया है, लेकिन मास दिया है और डेंसिटी दिया है। मास और डेंसिटी दिया है मतलब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इक्वल होता है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। हाँ मास कितना दिया है, मास दिया है 100 टोटल कंसेंट, ये बोला है कमर्शियल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 36% बाई मास, मतलब 100 में परसेंट में दिया है ना, कंसंट्रेशन को परसेंट में दिया है, माने 100 में 36 भाग एसिड है। तो कुल मास कितना है 100 ग्राम में 36 ग्राम एसिड है। तो इसका अपन को सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास अपान उसकी डेंसिटी, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 में बोला है तो, और उसकी डेंसिटी दे रखा है 1.19, उसको डिवाइड कर दोगे तो 84 क्यूबिक सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 84 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मालिकुलर मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे, 2 H2, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, सबको जोड़ोगे तो उसका मालिकुलर मास आएगा जो कि 98 ग्राम है बोल रहा है ये। अब नंबर ऑफ मोल निकालोगे, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 36 ग्राम है, 100 ग्राम में 36 ग्राम एसिड घुला हुआ है, परसेंट में दिया था ना, 36% माने 100 भाग में 36 भाग एसिड है। तो 36 ग्राम एसिड का मास दिया है और एक मालिकुलर वेट है उसका सल्फ्यूरिक एसिड का 98। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 36 को 98 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 0.36। हाँ। अब मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दोनों मिल गया, नंबर ऑफ मोल भी मिल गया और वॉल्यूम भी मिल गया सॉल्यूशन का, रख दो और कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 0.36/84। और एक आठ एग्जाम्पल को देखो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो तुमको क्लियर हो रहा है कि नहीं। बहुत सारा वर्ड नहीं समझ में आ रहा हिंदी में। सर
बुक दीजिए ना दोनों। 1.50 तो अभी किए हम लोग, हम आ रहे हैं 1.51 में। What will be the molality of 1 mole NaNO3 solution whose density is 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है, कितने मोल मास ऑफ NaNO3 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में जो दिया है, सबसे पहले यहाँ पे हमको डेंसिटी दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ कहाँ पे दिया है, दिख रहा है तुमको? नहीं दिया है। What will be the molality of 1 mole NaO3 solution whose density is 1.25 gram cubic centimeter? बस इतना ही है। माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर और डेंसिटी क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है ना। तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर बोला है। यहाँ पे देखो हमको निकालना है 1000 मिलीलीटर में कितना, ये निकालना है इसमें। तो ये सेंटीमीटर को पहले क्या ग्राम में बदलता है? नहीं, वो तो क्यूबिक सेंटीमीटर है, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखोगे, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट तीनों आता है। यहाँ पे तो ग्राम में बदला है। ग्राम में दिया है वो। देखो 1.25 ग्राम, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 1.25 ग्राम है, एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बोला है वो। अब यहाँ पे डेंसिटी तो खैर दिया है, वो 1000 कहाँ से आया, रुको तुमको मैं बता रहा हूँ। पहले डेंसिटी तो दिया हुआ है, नहीं डेंसिटी दिया है वो तो दिख रहा है ना, 1.25 ग्राम दिया है ना। अब वो क्या है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो 1000 क्यूब सेंटीमीटर में क्या होगा निकालो, तो 1000 इंटू 1.25 हो जाएगा। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 लीटर में इतना है। तो यहाँ पे वही किया है ये। देखो मास ऑफ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1.25 ग्राम है, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा ये निकाला है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेगा तो 1250 ग्राम आ गया। अब मोलर मास क्या होता है निकालोगे उसका, किस चीज़ को घोला है, सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3 को, तो उसका वेट निकाल लो, सोडियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का करके, तो हाँ तो 85 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 85 ग्राम क्या है, उसका मोलर मास। हाँ मोलर मास मतलब मास ऑफ प्रेजेंट NaNO3 बोल रहा है, मतलब कितना है उसमें NaNO3 डाले हैं उसका मास है, मोलर मास है वो, ठीक है। माने यदि 1 मोल मास हो, 1 मोल NaNO3 डालेंगे तो उसका मास इतना है। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें बोला है 1 मोल डाला गया है, देखो उधर क्वेश्चन में पढ़ो, मोलालिटी ऑफ 1 मोल NaNO3 बोला है ना, मतलब 1 मोल उसमें डाला गया है। तो 1 मोल का वेट कितना हुआ, 85 ग्राम। अब टोटल वेट कितना है पूरे का, 1250 ग्राम। तो 1250 ग्राम में 85 ग्राम तो वो NaNO3 है, तो उसको घटा दोगे तो सॉल्वेंट का कितना वेट है वो आ जाएगा, दोनों मिला के 1250 है। तो इसीलिए 85 को माइनस किया है वो, तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, मास आ जाएगा 1165 ग्राम है, उसको किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड कर दिया है वो। अब सब चीज़ निकाल दिए, तो मोलरिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ Na2CO3 अपान मोलर मास इंटू सॉल्वेंट इन लीटर, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलालिटी निकालने बोला, हाँ मोलालिटी में किलोग्राम होता है, मोलालिटी बोला है, मोलालिटी नहीं बोला है। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब सबको रखो और
कैलकुलेट करो तो आ जाएगा। फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, बिना फार्मूला कुछ होएगा ही नहीं इसमें। मोलालिटी है। क्या बोला था उससे पहले? बोल रहा था। हाँ ठीक बोल रहा था, हो गया ऐसा। ओके, अब ये कितना एग्जाम्पल है इसमें, तुम लोग एग्जाम्पल को इसके बाद एक एग्जाम्पल को ही पढ़ के समझो। जितना कितना बहुत सारा तो सुन ही दिया है ना, 3-4 और है, फटाफट समझो फिर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज में मैं एक बताऊंगा, तुमसे एक करवाऊंगा, नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा, फिर बताने के बाद भी नहीं बनेगा तो सुनाऊंगा, सुनाने के बाद नहीं बनेगा तो हाथ चलाऊंगा। नहीं तो फिर क्लास से कॉल उसके बाद नहीं बना तो उदाहरण 1.50 तो अभी देखे हैं अपन। हाँ 5.1 देखें सारी। 5.2 में आ जाओ। 5.2 में क्या निकालने को बोल रहा है देखो, नॉर्मलिटी। Calculate the normality and the molarity of the solution formed by dissolving 3.15 ग्राम हाइड्रेट्स ऑक्साइड, हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड है वो, COOH और 2H2O हो, कोवेलेंट बॉन्ड है, और फिर 2 H2O भी जुड़ा है। तो देखो इसमें बोला है 3.15 ग्राम को घोला गया है। पहले तो उसका मालिकुलर मास निकाल लो। 2 ठो कार्बन, 5 ठो ऑक्सीजन और 4 ठो हाइड्रोजन, 4 नहीं देखो 4 और 2 6 ठो ऑक्सीजन है, 2 ठो कार्बन है और 6 ठो हाइड्रोजन है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, 2H2O है ना, माने 2H2 में 4 ठो हाइड्रोजन और 2 ठो ऑक्सीजन हुआ। फिर इधर COOH में 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, सब तो सब को टोटल किया ये 2 ठो कार्बन का 12 आ गया, 5 ठो ऑक्सीजन का 16 हो गया और 6 ठो हाइड्रोजन का 6 हो गया। सब को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये 2 जोड़ता है तो 24 हाँ अलग अलग जोड़ लिया है ना। 2H2O को अलग निकाल के जोड़ दिया है 2 ठो का, और COOH को अलग निकाल दिया है। एक ही छाएगा उतने 126 आ रहा है ना। मोल माइनस। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है तो मास दिया है, 3.15 हाँ अब उसको अभी निकाल दिया अपन मोलर मास। क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको? ऑक्सलेट। तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 3.15/125। ये तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला हुआ। अब मिलीलीटर में दिया, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.25 लीटर हो जाएगा। अब मोलरिटी का फार्मूला लगाओ। हैं? हाँ? तो इसको बिना कैलकुलेटर क्या इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर नहीं वो नहीं बोल रहा है। 1.35 ग्राम को 3.15 ग्राम को 126 से मेरे को डिवाइड करना है। इसके बाद फिर उसको 250 फिर 1000। हाँ जो आंसर है उसको बोल देना 0.1। 4 से 3.15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.26 ऐसे ही कुछ आएगा, और कट के 0.1 आ गया। कहाँ पहुँच गए? लास्ट में
3.15 डिवाइडेड बाई 126 इंटू 1000 अपॉन 25250 किया है ना। यस सर। नहीं तो एक साथ करने से आसान होगा ना, अलग अलग करोगे तो तकलीफ जाएगा, इसलिए एक साथ करने से आसान होगा। 1000 को 250 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, यस सर। और 3.15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.26 आएगा। वही कितना, हाँ 1.26 आएगा। तब इधर उधर करके 0.1 है वो भी मोल ऐसे भी कर रहे हैं रट के जाना है। अच्छा यहाँ पे जो है नॉर्मलिटी निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे देखो, नॉर्मलिटी होता है वेट इन ग्राम, नीचे नीचे और बड़ा नीचे। वेट इन ग्राम अपॉन एक्विवेलेंट मास, और उसको फिर डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका एक्विवेलेंट मास कहाँ है दिया है, देख इक्यू मास का क्या मतलब? एक्विवेलेंट मास कहते हैं उसको। एकदम परफेक्ट वाला। तो वेट अपॉन इक्यू अपॉन वॉल्यूम तीनों को डिवाइड करेंगे। हो वेट इन मास अपॉन एक्विवेलेंट मास, एक्विवेलेंट मास इसका 63 है। तुम ये बताओ एक्विवेलेंट मास कैसे निकाला? वॉल्यूम इन नीचे तो लिखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्विवेलेंट मास नहीं पढ़ा जा रहा वो वर्ड क्या चीज ओ एक्स ए एल आई सी कांस्टेंट टी तो कांस्टेंट ओ को हटा एक्स 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 3.15 divided by 63 into 1000 upon 126 को 2 से डिवाइड किया है तो एक्विवेलेंट मास आया है। अब 2 से क्यों डिवाइड किया तुमको ये समझना है बस। इधर तो 63 में वही मैं भी सोच रहा था। मैं इसको देख लिया था कि 126 का आधा तो है ये, लेकिन क्यों है भाई समझ नहीं आ रहा। उधर एक्विवेलेंट मास निकालने का फार्मूला दिया है जिसके तुम छोड़ के आ गए हो। वैलेंसी से डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर मास को तो एक्विवेलेंट मास आता है। ये दिया देखो एक्विवेलेंट मास निकालने का जो फार्मूला दिया है, बुक में मोबाइल में दिया। हाँ बुक में दिया है ना उसमें। ये है देखो एक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस करके दिया है, पेज नंबर है इसमें। वो जो नॉर्मलिटी के ठीक नीचे, नॉर्मलता। हाँ आज हम अनेक एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में पढ़े। नेक्स्ट डे अपन एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर अगला चैप्टर।